हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स ओरिजिन। मैं पीके पोन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और हमारा आज का टॉपिक है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बच्चों, जैसा कि जानते हो कि हमने पहला चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर अभी 14 चैप्टर तक का वीडियो जो हम लोग आपको शूट कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे वीडियो लाइव भी हम लोग लिए थे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट क्या होगा ना कि पहला से लेकर 14 तक, है ना, अभी तक लगभग 25 वीडियो गया है शुरू से लेकर। तो अगर कोई बच्चा शुरू से लेकर 25 लेक्चर तक अगर देख लेता है फिजिक्स में, तो मेरा गारंटी रहेगा कि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आने की बात नहीं है। तो फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाइए शुरू से, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका। प्रत्येक बच्चा जो है ना, प्लेलिस्ट जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो 12th क्लास के लिए स्पेशल बुक्स का न्यूमेरिकल्स का जो सॉल्यूशन है ना, उसको आप देखिए शुरू से लेकर, और वहां से बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। अगर आप एक बार बना भी लिए हो ना, तो भाई उसको आप एक बार फिर से बना लो, बिकॉज यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार यही क्वेश्चन आता है। जब एग्जाम होगा तुमको पता चल जाएगा कि हमने सही बोला था, है ना। देख लो, तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ का, देख लो। ये चैप्टर जो है हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, कि कुचालक पदार्थ में संयोजक बैंड और चालकता बैंड के बीच होता है ना। संयोजक बैंड का मतलब क्या, इसको बोलता है वैलेंस बैंड, और चालकता बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्लियर। तो बाबू वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या होता है, ठीक है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच अगर बात कर रहा है, देख लो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है ना, कुचालक पदार्थ का बात कर रहा है बाबू। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में ना, देख लो, जैसे मान लो ना कि ये हमारा सुनो, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो VB और CB के बीच जो गैपिंग होता है ना, देख लो, इसी को बोलते हैं, सुन लो, इसको बोलते हैं EG, एनर्जी गैप। क्लियर। तो कुचालक जो होता है ना, यानी नॉन कंडक्टिंग जो होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा होता है ना। हम कह सकते हैं वाइड गैप होता है, ठीक है, वाइड। देख लो भाई, वाइड बैंड गैप है ना, देख लो, यानी आंसर ए है ना। चौड़ा बैंड गैप मतलब इसके बीच जो अंतराल होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, है ना, इसी को बोलते हैं क्या, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर। तो ये चौड़ा होता है, मतलब बड़ा होता है ना। इसका वैल्यू जो होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। क्लियर। और आंसर कौन होगा बाबू, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुन लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ना कि भाई सुचालक पदार्थ रहेगा अगर कंडक्टिंग मटेरियल है कि नहीं। अब जैसे ही कंडक्टिंग का बात होगा ना, देख लो, तुम पढ़ा भी होगा कि भाई कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो कंडक्शन बैंड होते हैं, ठीक है, और ये देखो वैलेंस बैंड जो होते हैं बाबू। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ना ओवरलैप करते हैं, है ना। देख लो, ये आपका हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, है ना। तो CB और VB यहाँ पर ओवरलैप करता है। क्लियर। देख लो, ओवरलैप मतलब क्या, आच्छादन, है ना। देख लो, CB VB ओवरलैप करेगा, है ना। देखो यहाँ पर ओवरलैप होगा, ठीक है भाई। देख लो, यहाँ पर किसी तरह का बैंड गैप नहीं होता है, किस तरह का एनर्जी गैप नहीं होता है। एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली शून्य होता है, एनर्जी गैप, है ना, यहाँ पे 0 हो जाता है। और जो CB और VB जो होता है ना, बैंड गैप एक दूसरे पे ओवरलैपिंग करते हैं। क्लियर। चलो आगे नेक्स्ट। अब देख लो थर्ड क्वेश्चन क्या करे बाबू। और थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अर्धचालक पदार्थ में संयोजन बैंड और चालन बैंड, यानी संयोजन बैंड मतलब क्या, संयोजी बैंड, है ना। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की बात हो रहा है। क्लियर। तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो आपको पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच जो बात होता है ना, सुन लो, दोनों के बीच अगर हम बात करते हैं बाबू, ठीक है, वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच, तो यहाँ पे एनर्जी गैप जो होता है ना, कम होता है। क्लियर। सुन लो, सुनो, आपका जो इंसुलेटर था उसमें बहुत ज्यादा था, है ना, चौड़ा बैंड गैप था, मतलब वाइड गैप था। जो कंडक्टर वहां पर ओवरलैप किया था CB एंड VB। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग अर्धचालक का, है ना, अगर बात करेंगे हम लोग सेमी कंडक्टर का, इसमें जो होता है ना आपका नैरो बैंड गैप होता है। क्लियर। यानी यहाँ जो बैंड गैप होता है ना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है कि नहीं। इसको हम कहेंगे क्या, नैरो बैंड गैप। देख लो भाई, नैरो, है ना, देख लो, यानी कितना पतला बैंड गैप होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनोगे। अब कह रहा है एन प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं, है ना। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कंटेन मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर। देख लो, एन प्रकार अर्धचालक आप पढ़े होंगे कि भाई जो अर्धचालक होते हैं 2 तरह के होते हैं, P टाइप और N टाइप। क्लियर। देख लो, 2 तरह का होता है, P टाइप और N टाइप, है कि नहीं। अब देखिएगा, P टाइप और N टाइप का जब बात होगा बाबू,
क्लियर। तो पी टाइप कैसे बनता है बताओ, पी टाइप कब बनता है? जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राई वैलेंट मटेरियल ऐड करते हैं, ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। क्लियर। पी टाइप कब बनेगा? जब प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो पी टाइप बनता है। और जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटा वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करता है तो वो बनता है एन टाइप, है ना। सुन लो। क्लियर। अब देख लो, तो जब भाई किसी सेमीकंडक्टर का बात करेंगे हम लोग, सुन लो ध्यान दो, देख लो ये हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है ना। और इस यहाँ पे अगर मान लो कोई पी टाइप का बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर ट्राई वैलेंट अगर ऐड करते हैं मान लो एल्युमिनियम, है ना, तो ये क्या करता है ना कि एक्चुअली ना इसके आउटर मोस्ट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। जब इसको हम डालते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में ना तो यहाँ पर एक होल बन जाता है। देख लो भाई, क्योंकि सुनो यहाँ पे ना देख लो ये जब जैसे ही एल्युमिनियम को हम लोग डालते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में, जो उसका क्रिस्टल है ना उसमें एक होल बन जाता है। क्लियर। तो पी टाइप में क्या बनेगा भाई? होल बन जाएगा, है ना। देख लो पी टाइप का बात हो रहा है ना। चलो, है ना। और जब एन टाइप का बात करते हैं बाबू, तो जैसे मान लो ना कि यहाँ पर कोई प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग फास्फोरस डाल दिए, ये पेंटा वैलेंट है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, देख लो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट होते हैं बाबू। तो यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर। तो देखो ये किसका बात हो रहा था? एन टाइप का, है ना। ये किसका बात हो रहा था? पी टाइप का। क्लियर। तो पी टाइप में किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? होल का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। क्लियर। तो एन टाइप में किसका हुआ भाई? एन टाइप में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? मुक्त आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन हुआ? आपका क्या हो गया? होल हो गया। क्लियर। तो जब पी टाइप आएगा ना तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर यानी बहुसंख्यक आवेश वाहक का जो बात होगा उसमें हम लोग बात करेंगे होल का, और एन टाइप में किसका बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। अब यहाँ पर बात एन टाइप का हो रहा है भाई, एन प्रकार अर्धचालक का बात हो रहा है। यहाँ पर क्या आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। क्लियर। बिकॉज यहाँ पर पेंटावैलेंट एटम्स यानी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को हम ऐड करते हैं, तो भाई इसके पास 5 आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो भाई यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड बना देता है, बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना वो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनाता है, और वहां पर इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है ना, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के रूप में, है ना, बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में। क्लियर। और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक्चुअली में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो इसका जो है आपका मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल हो जाता है। क्लियर। तो भाई देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा मेरे हिसाब से, है ना। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है भाई, पी टाइप में क्या होगा, है ना, इसमें होल हो जाएगा। क्लियर। इसको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है भाई, एन टाइप और पी टाइप की बात होगा तो एन टाइप में हम लोग इलेक्ट्रॉन को मानते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है, और पी टाइप में होल को। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर भाई कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का चालकता क्या होता है ना, ताप बढ़ने पर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एज इंक्रीज एट टेम्परेचर। देख लो, सुन लीजिएगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिव जो इसका, सुन लो, तो इसका जो कंडक्टिविटी है भाई सेमीकंडक्टर का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ना सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करता है। क्लियर, है ना। ऐसा मैंने बताया भी था कि भाई जब किसी कंडक्टर के टेम्परेचर, सॉरी, जब किसी सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। चलो, पी टाइप का अर्धचालक है प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम या सिलिकॉन में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए। हाँ देख लो, ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर इंप्योरिटी एडेड जर्मेनियम और सिलिकॉन, है ना। देखो मैंने आपको बताया था कि पी टाइप तभी बनता है, सुन लो, पी टाइप कैसे फॉर्मेट होता है भाई, किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर, यानी प्योर में कौन कौन आता है बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर में आता है कौन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। देख लो, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ना प्योर सेमीकंडक्टर है। और अगर इसमें हम लोग ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राई वैलेंट मतलब क्या, त्रिसंयोजी। क्लियर। तो ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से ना और यहाँ पर हो जाता है पी टाइप। देख लो आंसर कौन होगा, ए। क्लियर। अगर पेंटावैलेंट ऐड करेंगे, इसमें पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे यानी पंच संयोजी, क्लियर, तो बने क्या, एन टाइप, है ना। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य तापमान कितना होता है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक का परम शून्य तापमान जो है भाई क्या होता है भाई, ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, कुचालक की तरह, है कि नहीं। शुद्ध अर्धचालक जो है ना
परम शून्य ताप पर किसके तरह बिहेव करता है, कुचालक की तरह। देख लो भाई, यही क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, कि सेमीकंडक्टर जो है ना, प्योर सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर बिहेवियर कैसा करता है, किस तरह का बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो जैसे ही एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ले जाएंगे भाई, तो ये जो है ना इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्लियर। देखो ये सब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल होते हैं, बस थोड़ा सा अगर थ्योरी पढ़ा रहेगा तो ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्लियर भाई, चलो आगे। अब क्या करा, देख लो 9th क्वेश्चन में, और यहाँ पर देखो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है, चलो एक बार देखते हैं। कह रहा है कि प्रकार का अर्चालक बनाने के लिए, है ना, यहाँ नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, चलो एन प्रकार का नाम देते हैं। क्लियर, यहाँ नाम देते हैं एन प्रकार का, है कि नहीं, नाम छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एन प्रकार का अर्चालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला शुद्ध परमाणु क्या है ना, इट इज एन इम्प्योर एटम एडेड टू प्योर सिलिकॉन टू मेक ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। देखो यहाँ पर लिख देते हैं एन टाइप, ठीक है भाई। तो एन टाइप बनाने के लिए ना क्या होता है बताओ, जब हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो प्योर सेमीकंडक्टर में कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे, कौन सा इंप्योरिटी आइटम्स ऐड करेंगे, है ना। तो एन टाइप बनाने के लिए बाबू हमको ऐड करना पड़ेगा पेंटावैलेंट। क्लियर, पेंटावैलेंट मतलब पंच संयोजी, जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जो आंसर देख रहा हो ना, तो फास्फोरस एक पेंटावैलेंट एटम है, ठीक है, पेंटावैलेंट है फास्फोरस, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए। क्लियर, क्योंकि हमको चाहिए एन टाइप, है कि नहीं। अगर हमको पी टाइप चाहिए था तो उसमें ट्राईवैलेंट होता है, त्रिसंयोजी। क्लियर, अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, 10th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देख लो भाई, अब कह रहा है कि यहाँ पे ना सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुन लो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है ना, ऑप्शन में भाई रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी एंड मोबिलिटी, है ना। रेजिस्टिविटी को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, डेंसिटी को कहते हैं घनत्व, मोबिलिटी को हम बोलते हैं क्या, गतिशीलता। क्लियर, और इसको बोलते हैं चालकता, है ना। मेरे अकॉर्डिंग सिग्मा जो है ना चालकता को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, सिग्मा से चालकता को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। एक बार देख लेना, ये सिंबॉलिक है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है ना कि देखो कुछ कुछ फार्मूला में ना क्या क्या हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, है नहीं। लेकिन बेसिकली सिग्मा से ना कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट किया जाता है, चालकता को। क्लियर, देख लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर भाई, 11th नंबर क्वेश्चन, है ना। और एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया द्रव्य होना चाहिए, है ना। एन टाइप का प्राप्त करने के लिए पंच संयोजी होना चाहिए पेंटावैलेंट। क्लियर, एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राईवैलेंट, ये याद रखिएगा, है ना। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर भाई, 12 नंबर में, सुनो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि होल क्या होता है भाई, होल, व्हाट इज होल, है ना। देख लो व्हाट इज होल, है ना। तो कह रहा है कि भाई आर्टिफिशियल पार्टिकल है, अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन के हर जन की बनी दिखती है। चलो ठीक है भाई, देख लो एक्चुअली अभी मैंने बताया था होल के बारे में, ठीक है, कि अगर किसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग ट्राईवैलेंट एटम या ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, क्लियर, तो जैसे ही प्योर यानी शुद्ध अर्धचालक में बाबू अगर हम लोग त्रिसंयोजी अशुद्धि को डालते हैं तो वहां पर एक होल बन जाता है। क्लियर, बाकी जितने भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन जो है, तो बाकी जो है भाई वो जो वहां पर बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो वहां पर सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ तो वो सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता, वहां पर गैपिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर कौन होगा इसका, सी। क्लियर, सी इज द राइट आंसर, है ना। चलो 13 में आते हैं बाबू, सुन लो 13 में क्या कर रहा है कि भाई अर्चालक को ना T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बताओ। अब जैसे अर्चालक को ठंडा करता है ना तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना, सबको पता है। सुन लो भाई, अर्चालक का खासियत क्या होता है, आपका जो सेमीकंडक्टर है ना उसके पास खासियत क्या है, क्वालिटीज क्या है भाई। तो जैसे अर्चालक को तुम ठंडा करोगे तो सुनो, ठंडा करोगे तो वो सुनो वो कुचालक की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर के जैसा। क्लियर, अब जैसे ही गर्म करोगे बाबू तो वो चालक की तरह बिहेव करेगा। अब बताओ, जैसे ही कुचालक की तरह बिहेव करेगा ठंडा करने पर, अब बताओ कुचालक की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका तो बताओ रेसिस्टेंस तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि कुचालक जो मटेरियल होते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। क्लियर, आंसर कौन होगा इसका, बढ़ेगा, है ना, ध्यान दो भाई। चलिए 13 का हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनोगे, देख लो यहाँ पे, यदि ट्रांजिस्टर के धारा नियंत्रक अल्फा एंड बीटा हो, है ना, यहाँ पर देख लो अल्फा एंड बीटा का बात हो रहा है। क्लियर, देख लो बाबू,
कि यहाँ पर कर रहा है अल्फा एंड बीटा, है ना, यहाँ पर अल्फा बीटा का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब अल्फा एंड बीटा होगा तो कौन आंसर सही होगा, है ना। देख लो, ये सब क्वेश्चन को ना डायरेक्टली आपको याद कर लेना है, ठीक है, डायरेक्टली, ये सब डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब टाइम भी उतना नहीं है और जल्दीबाजी में तैयारी भी करना है कि नहीं। और ऐसे भी तो थ्योरी में से पढ़ाया जाता है ये सब, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हैं। बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1, क्लियर। तो ये आपको याद कर लेना है। ट्रांजिस्टर वाला जो भी रहेगा, करंट कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है भाई, यहाँ पर अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होता है, ठीक है, बीटा ग्रेटर देन 1, अल्फा लेस देन 1, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू, सुन लो। कह रहा है कि कॉमन बेस तथा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर के करंट गेन के बीच संबंध क्या होता है ना, द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट गेन ऑफ द कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। सुन लो भाई, कॉमन बेस एंड कॉमन इमीटर का बात हो रहा है कि नहीं। सुन लो, कॉमन बेस और कॉमन इमीटर का बात होगा, जो इसमें बीटा का जो वैल्यू है ना, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, क्लियर। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा, है ना, एकदम दिमाग में रख लेना। सुन लो भाई, जब यहाँ पर बात किसका किसका हो रहा है, कॉमन बेस तथा कॉमन इमीटर एम्पलीफायर का, है कि नहीं। इस कंडीशन में ना करंट गेन के लिए जो रिलेशन आता है भाई अल्फा एंड बीटा के बीच, क्लियर, तो कितना आता है, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा, है ना। तो दिमाग में इसको नोट कर लो, ठीक है भाई, एग्जाम में बार बार आता है, एकदम एग्जाम के लिए हॉट क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर भाई, 15 के बाद 16 में आता है, ठीक है। अब क्या करा भाई, ये संकेत किसका है बताओ, ये संकेत जो दिया हुआ है ये जीनर डायोड का सिंबल है ना। जीनर डायोड को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। देख लो, ये है आपका डायोड, है कि नहीं। और जब इस तरह से जब हम लोग बनाते हैं फिगर भाई, ठीक है, देख लो इस तरह का जब फिगर बनाते हैं तो ये हो जाता है जीनर डायोड, है ना। ये जीनर डायोड का फिगर है भाई, ये आंसर कौन होगा, ए, क्लियर। चलो 16 हो गया। 17 में आते हैं बाबू। 17 क्या कर रहा है, सुन लो। निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, सुन लो। निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को द डिवाइस यूज टू इंक्रीज इनपुट वोल्टेज और करंट इज नोन एज, क्लियर। निवेशी वोल्टेज या धारा को अगर बढ़ाना है भाई, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एम्पलीफायर का यूज करते हैं, है कि नहीं। निवेशी वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज एंड करंट को अगर बढ़ाना है या पावर को बढ़ाना है तो हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर का, क्लियर। आंसर क्या होगा, प्रवर्धक। इसका आंसर क्या होगा, प्रवर्धक होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू, 18 नंबर क्वेश्चन में, है ना। देख लो यहाँ, किसी ट्रांजिस्टर के परिपथ में विभिन्न धाराओं के बीच का संबंध क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस करंट इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट। अगर ट्रांजिस्टर सर्किट का करंट का बात हो रहा है भाई, इसके रिलेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, आई ई इज इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी, क्लियर। आई ई बराबर कितना, आई बी प्लस आई सी, ये इसका संबंध होता है, क्लियर। सारे बच्चों को याद कर लेना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर में आते हैं बाबू। 19 नंबर क्या कर रहा है, सुनो। कर रहा है और गेट का बात कर रहा है, ठीक है। देखो और गेट का जब बात हो रहा है, देखो यहाँ पे ना 4-5 तरह का गेट पढ़ना है, आपको दिमाग में रखना है सबको, ठीक है भाई। अगर ये गेट आज याद नहीं रहेगा तो दिक्कत में आ जाइएगा, क्योंकि गेट से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा आता है। तो प्रत्येक बच्चे गेट एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एकदम, बस खाली फिगर को दिमाग में रखना है, आपको आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या कर भाई, और गेट का बात हो रहा है, ठीक है। और गेट का जो होता है ना, बुलियन एक्सप्रेशन होता है बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या होता है भाई, और गेट का बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। ये अब आप दिमाग में रखिएगा इसको। चलो 20 नंबर में आ जाओ। 20 क्या कर भाई, सुनो। दिया गया जो फिगर है ना, अब कह रहा है किसका सिंबल को शो करता है, ठीक है। द सिंबल स्टैंड्स फॉर, 4 ऑप्शन हमारे पास है, एनपीएन, पीएनपी, क्लियर। जब भी इस तरह का फिगर है ना, उसमें एनपी, सुनो, ये पीएनपी को शो कर रहा है। इसमें जो फिगर देख रहा हो ना, देखो करंट इसमें आ रहा है, ठीक है, तो ये पीएनपी को शो कर रहा है, ठीक है। अगर इसी में से अगर इस तरह का एक फिगर मिलेगा आपको, ठीक है भाई, ध्यान दो, इस तरह का फिगर मिलेगा तो वो एनपीएन को शो करेगा, है ना। ये देख लो, ये आपका एनपीएन है और ये आपका पीएनपी है। तो प्रत्येक बच्चे इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्लियर। ट्रांजिस्टर 2 तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। 21 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो। एंड गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, एंड गेट का बात हो रहा है, सुन लो। एंड गेट में ए इंटू बी होता है, ठीक है, बाई इज इक्वल टू ए इंटू बी का रेकरिंग, क्लियर। तो कौन आंसर होगा भाई, ए आंसर होगा, एंड गेट का हो जाएगा ए। चलिए 22 में आते हैं बाबू। 22 क्या कर रहा है, सुनोगे। नॉर गेट के लिए क्या एक्सप्रेशन, सुनो। नॉर गेट के लिए बाई बराबर होता है ए का रेकरिंग, क्लियर। ये नॉर गेट का एक्सप्रेशन हो गया, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। 23 में, है ना, क्या करा, सुनो। नॉर गेट के लिए क्या होगा, नॉर गेट के लिए बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, क्लियर। ये देख लो, इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 24 में आते हैं बाबू। 24 क्या कर रहा है, सुनो। ट्रांजिस्टर के धारा लाभ यानी इस करंट गेन अल्फा का जो फॉर्मूला होता है आई सी बाई आई होता है, क्लियर।
देख लो 24 का आंसर बी होगा, है कि नहीं। यहाँ पे जो आंसर है ना IC बाई IB हो जाएगा, क्लियर है भाई। चलो 24 का क्या हो जाएगा IC बाई IB, है कि नहीं। देख लो भाई ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई 25 में आते हैं, क्लियर। अगर एक प्रवर्धक की शक्ति लब्धि होता है द पावर गेन ऑफ एम्पलीफायर, है ना। देखो पावर गेन का बात हो रहा है, क्लियर। और पावर गेन का बात हो रहा है, यहाँ पे देखो ऑप्शंस नहीं मैच कर रहा है भाई, है ना। देखो पावर गेन के लिए ना तुम लोग को हम एक फॉर्मूला बताते हैं, इसको याद रखिएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो पावर गेन का क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, है ना। देख लो भाई, क्या कि पावर गेन में ना अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं। देख लो एक फॉर्मूला जो है ना अपने किताब में हम लिखे हैं पावर गेन के लिए, है ना। देख लो भाई, देखो पावर गेन का ना 2-3 फॉर्मूला है, ठीक है। पहला फॉर्मूला देखो पावर गेन का ना AP जो है, AP का फॉर्मूला होता है, सुन लो भाई, AB इंटू AI, क्लियर। AB इंटू AI, है ना। वोल्टेज गेन और करंट गेन, है ना। वोल्टेज का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, ये भी फॉर्मूला इसका होता है। और सुनो ये बराबर होता है कितना का, देख लो भाई, बीटा का स्क्वायर इंटू कितना RO/R इन, है ना। ये R इंटरनल का बात हो रहा है। इस तरह का फॉर्मूला अगर पावर गेन में रहेगा तो आप याद कर सकते हो। अगर ऐसा कहीं भी मिल जाता है तो आप उसको पावर गेन के फॉर्म में याद कीजिएगा, क्लियर भाई। देख लो ये हो गया पावर गेन, है ना। ये हो गया वोल्टेज गेन, ये हो गया करंट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 26 में, है ना। कह रहा है कि वोल्टता का क्या, वोल्टेज गेन का बात हो रहा है, ठीक है। देख लो वोल्टेज गेन में फॉर्मूला होता है AB इज इक्वल टू ICRO, ठीक है। अब आई में कितना IBRN, इस तरह का फॉर्मूला आपको याद रखना है ना। सुन लो ये ऑब्जेक्टिव में जब भी आएगा ना तो बस इसको आपको रिमेंबर कर लेना है, ठीक है भाई। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई 27 में आते हैं, ध्यान दो। तो वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है उसे क्या बोलते हैं। देखो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने युक्ति को हम लोग बोलते हैं सोलर सेल। सोलर एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सोलर एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम लोग बोलते हैं सोलर सेल, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो 111 का ना बाइनरी नंबर पूछ रहा है। बाइनरी नंबर कितना होगा 111 का, क्लियर। देखो बाइनरी नंबर बनाना बिल्कुल आसान है, बहुत सारा बच्चा इसको सीखा भी होगा, ठीक है। तो कैसे बनता है बाबू, करना कुछ नहीं है। देखो बाइनरी नंबर में ना, सुनो बाइनरी नंबर में 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1, क्लियर। तो बाइनरी नंबर में किसी भी अगर नंबर को चेंज करना है ना तो हमको 2 से, वहां पर देख लो 2 से इस तरह से डिवाइड करते जाएंगे हम लोग, क्लियर। अब जैसे ही 2 से करेंगे भाई तो ये कितना होगा बताओ, 1 1 1 का कितना होगा, सॉरी देखो सॉरी उल्टा यहाँ पर हम कर रहे हैं, नहीं देखो एक्चुअली में यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना बाइनरी नंबर में नहीं चेंज करना है, एक्चुअली में बाइनरी में है ही क्वेश्चन। अब बाइनरी को चेंज करना है भाई डेसिमल में, क्लियर। अब देख लो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 घर बना लेते हैं, ठीक है। देख लो भाई यहाँ पर हो गया 1 1 1, क्लियर है। इस तरह से इसको बनाना है आपको, क्लियर भाई। चलो हमको जाना है लेफ्ट से राइट, क्लियर। लेफ्ट से राइट जाएंगे हम लोग। हमको लग रहा था कि 111 को चेंज करना है बाइनरी में, लेकिन ऐसा नहीं था भाई। एक्चुअली में क्या है, द्विधारी संख्या का मान क्या होगा ना, ये बाइनरी में है पहले से ही 1 1 1 के फॉर्म में, ठीक है। और इसका मान पूछ रहा है भाई डेसिमल में। अब देख लो सबसे पहले 1 है तो 1 इंटू 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। देख लो 1 को, सुनो 1 को अगर लीजिएगा ना तो बाकी 2 अंक बचा, यहाँ पे 2 डिजिट बचा, तो सुन लो तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिएगा प्लस में अब कितना होगा बाबू, सुन लो। तो अब बता, ये तो खत्म हो गया है कि नहीं। अब बचेगा कितना 1 इंटू 1 का, सॉरी 2 का पावर कितना 1, यानी जो भी नंबर हम लिखेंगे ना 2 के पावर के फॉर्म में लिखेंगे, क्लियर। देख लो यहाँ पे 1 के बाद 2 डिजिट बचा तो 2 का पावर 2 हो गया प्लस में। और यहाँ 1 बचा, 1 भी यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा कितना 1 डिजिट, तो 1 इंटू 2 का पावर 1 हो गया प्लस में। देख लो प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो नहीं कुछ है, अब ये भी खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करो, ये कितना हो जाएगा 4 + 2 + 1, कितना आंसर आएगा 7, है ना। यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा सी, क्लियर। देख लो 1 1 1 का जो नंबर है ना, यानी डेसिमल नंबर जो है 1 1 1 का, वो कौन आएगा भाई, सी आंसर आ जाएगा, क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 29 में। क्या करा बताओ, देखो फिगर दिया हुआ है आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन, है ना। ये लॉजिक सर्किट का एक फिगर है, इसमें आउटपुट पूछ रहा है, आउटपुट कौन होगा बाबू। तो देखो ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये एंड का फिगर है। देख लो भाई ये फिगर जो देख रहे हो भाई, ये एंड गेट का है और ये नॉट गेट का है, क्लियर। तो जब एंड में नॉट को जब हम लोग जोड़ते हैं ना तो ये नैंड बन जाता है, क्लियर भाई, नैंड, है ना। अब देखो नैंड के लिए होता है कितना, बाई इज इक्वल टू ए इंटू बी का रेकरिंग, क्लियर। देख लो
ये एंड है, ये नॉट है, एंड प्लस नॉट क्या बनेगा, नैंड। और नैंड के लिए क्या होगा भाई, इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है तो बाई इज इक्वल टू ए इंटू बी का रेकरिंग। क्लियर, तो हमारा आंसर कौन होगा भाई, डी, है कि नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 30 क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनो। देखो यहाँ भी जो है ना बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, बस यहाँ पर अलग थोड़ा। देखो ये जो है ना ये आपका और गेट है, क्लियर, और ये आपका नॉट गेट है ना। तो और में नॉट को जब जोड़ते हैं भाई, और प्लस नॉट, है ना, और प्लस नॉट जो है ना ये हो जाता है नॉर गेट। देख लो ये नॉर गेट हो जाएगा, है ना, और प्लस नॉट को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर गेट। और नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है ना, ए प्लस बी का रेकरिंग होता है। देख लो भाई, बाई इज इक्वल टू ए प्लस बी का रेकरिंग, है ना। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी। देखो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ना, ये सब क्वेश्चन देखते के साथ बनाना है, ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव है जो कि 12th में आता है भाई। प्रत्येक बच्चा इसे एक बार सही से बना लो, सही से समझ जाओ इसको, तो आपको ज्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन बनाने में। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 31 क्वेश्चन क्या करा बाबू, तो देखो यहाँ पे 31 क्वेश्चन में क्या करा भाई, परिपथ में धारा क्या होगा, है ना, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट पूछ रहा है, क्या होगा करंट बाबू, चलो भाई। तो यहाँ पर ना देखो ये जो देख रहे हो ना, ये आपका जो D1 D2 है ना, ये डायोड है, यहाँ पे देखो 2 डायोड लगा हुआ है कि नहीं, ध्यान दो। अब D1 में देख लो ये होता है आपका P, सुन लो बाबू थोड़ा सा इसको समझना है, अच्छा क्वेश्चन है ये P है और ये N है। क्लियर, यहाँ पर ये P है और ये N है ना, ये आपका प्लस है, ये माइनस है। देख लो सबसे पहले जब हम लोग इस सर्किट का बात करते हैं बाबू, इसमें देखो P जुड़ा हुआ है प्लस से और N जुड़ा हुआ है माइनस से। क्लियर, तो जो D1 है ना, देख लो D1 जो है ना भाई, सुन लो P जुड़ा हुआ है प्लस से, N जुड़ा हुआ है माइनस है ना। जब हम P और N का बात करेंगे तो P जो जुड़ा हुआ है प्लस से और N जुड़ा हुआ है किससे, माइनस जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो D1 जो है ना ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, सुन लो ये फॉरवर्ड बायस है बाबू। फॉरवर्ड बायस समझता होगा तुम लोग, फॉरवर्ड बायस कब होता है बताओ, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, अग्र अभिनति। अगर सुन लो, अगर किसी डायोड का P जो है ना प्लस से जुड़ता है और N जुड़ता है माइनस से, बैटरी के माइनस टर्मिनल और प्लस टर्मिनल से, क्लियर, तो ये फॉरवर्ड बायस होता है। क्लियर, देख लो D1 जो है फॉरवर्ड बायस। अब देख लो D2 का बात कर रहे हैं हम लोग। अब देख लो बाबू D2 में देख लेते हैं। अब देखो D2 में ना ये देखो P जो है ना माइनस से जुड़ा हुआ है और N किससे है, प्लस जुड़ा हुआ है, तो ये जो है ना रिवर्स बायस है, इसको बोलते हैं क्या, पश्च अभिनति। क्लियर, देखो रिवर्स बायस में ना करंट नहीं पास करेगा, देख लो यहां से कोई करंट नहीं पास करेगा, जीरो हो जाएगा। यहां से करंट कितना पास किया, आई, है ना। देख लो रिवर्स बायस में करंट नहीं पास करेगा, इस सर्किट से ऊपर के सर्किट से करंट नहीं पास करेगा। क्लियर, तो सर्किट देखो यहाँ से करंट देखो इस तरह से पास करेगा बाबू, ठीक है, तो दिक्कत। अब देख लो तो यहाँ पर कैसे करंट हमको फाइंड करना है। अब देख लो भाई यहाँ से जब करंट हम इस सर्किट में फाइंड करेंगे बाबू, तो कितना कैसे फाइंड करेंगे करंट, देख लो थोड़ा सा फिगर के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। देख लो भाई, तो हमने क्या किया ना, देख लो यहाँ से करंट जब हम बात करते हैं, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, कितना करंट, आई, ठीक है। देख लो आई करंट जिसमें फ्लो कर रहा है बाबू, है ना, सब में आई करंट जाएगा, है कि नहीं, करंट तो सब में सेम ही ना जाएगा, सीरीज में ना सब जुड़ा हुआ है, ऊपर तो करंट जा नहीं रहा है, तो यहाँ से करंट निकलेगा तो इसी में सर्किट में दौड़ेगा सब। अब देख लो, तो यहाँ का जब रेजिस्टेंस, सुनो यहाँ का पोटेंशियल जब निकालेंगे हम लोग, है ना, सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल जीरो कर देंगे। क्लियर, देख लो तो यहाँ का जब पोटेंशियल निकालेंगे ना, इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 आई, है ना, प्लस में इसका कितना हो जाएगा, 40 आई। क्लियर, और माइनस कितना, 3 है, 3 वोल्ट है नहीं, तो -3 हो जाएगा। क्लियर, अब बराबर कितना, 0। सर्किट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दी, और आप किरचॉफ्स लॉ पढ़े भी होंगे, है कि नहीं, सुन लो भाई। तो यहाँ पर सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस हम 0 कर दिए। अब यहाँ से हमको आई कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 50 आई इज इक्वल टू कितना, 3। इसलिए आई का जब बात करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 3/50। क्लियर, एम्पियर, है ना, तो हमारा आंसर कौन होगा, 3/50 एम्पियर, यानी सी आंसर आएगा। क्लियर, देख लो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, है ना, बच्चे इससे ना रट जाते हैं, याद कर लेते हैं, याद करने की चीज नहीं है। अब अगर डाटा चेंज भी करेगा ना, मान लो यहाँ पर 2 ओम दे दिया, यहाँ पर 3 ओम दिया, यहाँ पर 5 ओम दे दिया, डाटा यहाँ पर चेंज भी कर सकता है, सुन लो। तो डाटा अगर चेंज भी करेगा ना बाबू, तो डाटा चेंज करने पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बाबू, सुन लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनोगे। देखो यहाँ पर कह रहा है ना कि 25 को दिव्य धारे में चेंज करना है ना, 25 को दिव्य धारे में सबको चेंज करना आता होगा, प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को याद कर लिया होगा, मेरे हिसाब से सब बना लिया होगा, है ना।
देख लो कैसे चेंज करते हैं बाबू। 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं भाई तो कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ। सुन लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 1। यहाँ पे 2 से करते हैं तो 6 हो जाएगा, बचे कितना 0 है ना। फिर 2 से करते हैं 3 हो जाएगा, बचे कितना 0 बचेगा, क्लियर। फिर 2 से करते हैं भाई 2 कितना 1 हो जाएगा, बचे कितना 1 बचेगा, क्लियर। यानी कितना आ जाएगा भाई 25 को अगर हम लिखेंगे बाइनरी में कितना आ जाएगा बताओ 11001, क्लियर। 11001 का बेस 2 हो जाएगा, क्लियर भाई। 11001 कहाँ पर है बताओ, 11001 देख लो, बी सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। 25 को बाइनरी में अगर हम लिखेंगे, देख लो हम जब भी बाइनरी सुनो, जब भी हम लोग डिजिट सुनो, जब भी हम लोग चेंज करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में तो इसी तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, है ना। आपको याद हो जाएगा, समझ में आ गया सबको। इसी तरह से किसी भी नंबर को चेंज कर सकते हैं हम लोग, क्लियर। चलिए 33 में आते हैं बाबू। 33 क्या करें सुन लो। अब कह रहे हैं ना कौन सा बेसिक गेट है ना, मूल गेट कौन है भाई, फंडामेंटल गेट कौन है। आपको पता है कि 3 गेट जो होते हैं ना, एंड और नॉट, क्लियर। देख लो भाई एंड और नॉट है ना, ये 3 गेट जो है बाबू, ये तीनों का तीनों फंडामेंटल गेट है। बाकी जो गेट होता है ना इसी से बनते हैं, क्लियर। जैसे अगर हम लोग एंड को सुनो, एंड को नॉट से मिलाते हैं तो नैंड बनता है, और को नॉट से मिलाते हैं तो आपका क्या नॉर बनता है, क्लियर। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का 33। 34 में आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या करा है, कौन सा पीएन जंक्शन अग्र अभिनत है ना, पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। देखो यहाँ पर फिगर नहीं है, ठीक है, एक्चुअली फिगर थोड़ा हार्ड होगा तो इसलिए नहीं फिगर बनाया गया है। लेकिन देखो फॉरवर्ड बायस का एक कंसेप्ट क्या है बाबू, अग्र अभिनत कब बनेगा बताओ। जब पी को ना सुनो, जैसे मान लो ना हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है, क्लियर, और ये प्लस है और ये माइनस है कि नहीं। जब सुनो, जब हम लोग इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, क्लियर। जब पी को जोड़ते हैं पॉजिटिव से और एन को जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, सुन लो ये अगर कहीं भी क्वेश्चन अगर मिलेगा तुमको, यहाँ पे तो फिगर नहीं है हमारे पास है, क्लियर। तो जब देखो, जब इसके पी को देख लो, इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, ठीक है। देख लो ये जो डायोड है बाबू, इसमें इसको पी बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं, क्लियर। जब पी को जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से और एन को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से, क्लियर, तो भाई ये जो बन जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग बन जाएगा। क्या फॉरवर्ड बायस बनेगा, क्लियर। क्या बनेगा फॉरवर्ड बायस, है कि नहीं, याद रहेगा तुम लोग को। और जब एन को जोड़ेंगे पॉजिटिव से और पी को जोड़ेंगे नेगेटिव से तो ये बन जाएगा रिवर्स बायस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 35 में क्या कहता है भाई, देख लो कौन सा लॉजिक गेट है ना, फिगर में कौन सा लॉजिक गेट है बाबू। लॉजिक गेट कैसा है फिगर में देख लो, तो ये सुन लो, ये एंड गेट का फिगर है ना, सबको ही पता होगा एंड गेट का फिगर है बाबू, ठीक है। चलिए 36 में आते हैं बाबू। 36 क्या करा सुनो, 27 को ना चेंज करना है, सुन लो बाइनरी में है ना, कैसे चेंज करेंगे 27 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे बाबू। देख लो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे और कितना होगा बताओ 13 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 6 × 2 है ना, तो 12 हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर 2 से करेंगे 3 × 2 है ना, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। फिर 2 से करेंगे 1, यहाँ पे कितना 1 बचेगा, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इसको लिखेंगे बाइनरी के फॉर्म में कितना हो जाएगा बताओ 27 बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा बाइनरी में कितना 11011, क्लियर भाई। 11011 देख लो 11011 है आंसर में, ये आंसर देख लो, ये हो जाएगा बेस 2, क्लियर। 27 को अगर हमको द्विधारी में चेंज करना है, बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है भाई, तो उसको लिख सकते हैं कितना 11011, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37 है ना। 37 क्या करा भाई, अरे डायोड का उपयोग करते हैं, ठीक है। डायोड का जो यूज करते हैं ना रेक्टिफायर के लिए करते हैं भाई, रेक्टिफायर की तरह करते हैं, ठीक है। डायोड क्या करता है भाई, एसी को डीसी में चेंज करता है, क्लियर। एसी को डीसी में चेंज करता है, डायोड का यूज करता है ना, तो उसका यूज हम लोग करते हैं रेक्टिफायर की तरह, क्लियर भाई। चलो 38 क्वेश्चन क्या करा भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। पूर्ण तरंग कार्य में यदि निवेश आवृत्ति 50 हटा जाए तो निर्गम आवृत्ति क्या होगा, है ना। देख लो भाई, देख लो अब बात कर रहा है फुल वेव रेक्टिफायर का। आपको पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में ना 2 तरह के आपके डायोड होते हैं, क्लियर, 2 डायोड होता है। अगर यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर बोलता ना, सुन लो, अगर फुल के जगह हाफ यहाँ पर बोल देता बाबू, तो सुन लो हाफ वेव रेक्टिफायर का जब बात करता है यहाँ पर, तो अगर जो उसका वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, देख लो वैल्यू कितना दिया हुआ है इसका 50 हर्ट्ज है ना, तो अगर हाफ रहता तो आंसर तो 50 हर्ट्ज हो जाता, क्योंकि वहां पर एक डायोड होते हैं, क्लियर। लेकिन अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, ठीक है, फुल वेव का, उसके पास 2 डायोड होता है। तो अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है निवेश आवृत्ति यानी इनपुट दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा भाई, देख लो निर्गम आवृत्ति इसका हो जाएगा 100, क्लियर। बिकॉज इसके पास 2 डायोड होते हैं, ठीक है भाई, एक डायोड का 50 तो दूसरा का 50, यानी पूरा कितना 100 हो गया। अगर यहाँ पर हाफ रहता तो उसका आंसर 50 ही आता, है ना। ये बच्चे को ना बार बार परेशान करता है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, क्लियर भाई।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 39 क्वेश्चन में आते हैं बाबू। 39 क्वेश्चन देख लो, है ना, देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर में अत्यधिक एवं अल्प मंदित क्षेत्र है क्रमशः द हैवली एंड लाइटली डॉप्ड रीजन्स ऑफ ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। मतलब बाईपोलर जंक्शन का बात हो रहा है, ठीक है। देख लो बाईपोलर जंक्शन का बात होगा तो उसमें क्या होता है, देख लीजिए भाई। बाईपोलर जंक्शन में, ठीक है, बाईपोलर जंक्शन देख लो, ऑप्शन क्या कर भाई, पहला संग्राहक उत्सर्जक है, दूसरा उत्सर्जक का आधार है, तीसरा आधार संग्राहक है, चौथा आधार उत्सर्जक है। क्लियर, हाँ। सुन लो, बाईपोलर का बात हो रहा है, ठीक है। तो बाईपोलर में क्या होगा बताइए, ध्यान दीजिएगा। बाईपोलर का जब बात होगा बाबू, ठीक है, तो देख लो बाईपोलर में ना इमीटर बेस हो जाएगा, है ना। देख लो इमीटर बेस, है ना, इसको आप याद कीजिएगा, इमीटर एंड बेस। क्लियर, इमीटर बेस, इसको याद कर लीजिएगा, है ना। देखो ये सब जितने भी चीजें है ना, अभी हम उसको याद कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। और सब पढ़ा हुआ भी सब थ्योरेटिकल चीज है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल चीज में अगर याद कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। देख लीजिए भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर भाई, देख लो, कह रहा है कि एक आधार उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर की धारा प्रवर्धन गुणांक कितना है, इतना इतना है ना। तो भाई अल्फा बीटा में रिलेशन क्या होगा, है ना। अल्फा बीटा में रिलेशन पूछ रहा है। अभी मैंने इस तरह का क्वेश्चन तुमको बताया था, है ना। अभी बताया था भाई कि जब बीटा का बात होगा ना तो कितना हो जाएगा, अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा, है ना। दिमाग में रख लेना, अगर अल्फा बीटा का बात होगा कहीं भी तो ये आपका आंसर करेक्ट है, अल्फा बटा 1 प्लस अल्फा। इसको मैंने इसके पहले बताया भी था, अभी तुरंत बताया था इसको, है कि नहीं। एक पीछे जाकर देख लेना एक बार, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 41 में क्या करा, सुनो। 41 में जब बात होगा, देखो कुछ क्वेश्चन को ना डायरेक्टली, अब देखो ये लास्ट है हम लोग का, ठीक है, लास्ट सेशन है एक तरह से, ऑब्जेक्टिव का ये लास्ट ही है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को ना डायरेक्टली याद कर लेंगे अभी, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, ज्यादा सॉल्यूशन वगैरह करेंगे तो समझ में आएगा नहीं तुमको, ज्यादा प्रेशर लेने होगा। ऐसा भी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन का ना आंसर हम लोग याद कर लेंगे भाई। अगर मान लो कि आता भी है, आपको पता है कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट करता है, तो उसको डायरेक्टली आपको याद कर लेना है ना। तो ये देख लो, इसका जो आंसर हम बात करेंगे ना, इसका आंसर आएगा 20 माइक्रो एम्पियर, है ना। इसको आप याद कर लीजिएगा, 20 माइक्रो एम्पियर, है ना। इस तरह का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसको डायरेक्टली आप दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो 42 में आते हैं बाबू। 42 क्या करा, सुनो, इसका आंसर देख लो। अगर आधार धारा निकालना रहेगा तो आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर। क्लियर, अगर यहाँ पर हमको चाहिए बेस करंट में 0.1 एम्पियर आएगा। क्लियर, अगर यहाँ पर कलेक्टर करंट रहता बाबू तो 6.9 एम्पियर आता। देख लो भाई, दोनों में फर्क है, आप देख लीजिएगा। ऐसा कहीं क्वेश्चन आएगा तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर भाई, तो बेस करंट में कितना, 0.1 एम्पियर। क्लियर, चलो 43 क्या करा भाई, 43 में कौन जो है ना करेक्ट है ना, देख लो कौन जो है करेक्ट है, 12 के बराबर कौन है। चलो 12 को तोड़ ही देते हैं एक बार, 12 को ब्रेक कर दो एक बार। जैसे ही 12 को ब्रेक करोगे ना, 2 बार में 6 दूनी 12 आ जाएगा, 0 बचेगा। क्लियर, 2 बार में 3 दूनी 6 आ जाएगा, 0 बचेगा। फिर 2 बार में आइए, 1 दूनी 2 बचेगा, कितना बचेगा भाई, 1 दूनी 2 हो गया, तो यहाँ पर कितना 0 बचेगा। क्लियर, 1 0 0 0, यानी सुन लो 1 0 0 कौन है बताओ। देख लो कहीं पर गलत हो गया। 2 बार में करेंगे, 6 दूनी 12, 0 बचा। फिर 2 बार में 3 दूनी 6, 0 बचा। हाँ देख लो, तो यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। क्लियर, यानी कितना 1 1, देख लो भाई 12 को ना हम लोग अगर ब्रेक करेंगे भाई, कितना आ जाएगा 1 1 0 0, है ना। देख लो 1 1 0 0 इसका है, 1 1 0 0। क्लियर, ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई, बस लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है ना कि 1 1, सुनो 1 0 0 1 किसके बराबर है, 1 0 0 1, है ना। देख लो इसको ब्रेक करके निकाल ही देते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। डरना क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन है। सुन लो, हमारे पास 4 डिजिट है, ठीक है। पहला डिजिट का नाम है 1 0 0 1। अब देख लो सबसे पहले हमको लेफ्ट से राइट जाना है, ठीक है। तो 1 इंटू हो जाएगा कितना, 2 का पावर 3। क्लियर, प्लस में ये 0 हो जाएगा, प्लस में ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में 1 इंटू 2 का पावर 0। क्लियर भाई, ये हो जाएगा कितना 8 प्लस 1, यानी कितना 9 आंसर आएगा। ठीक है, देख लो इसका 9 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा था 14 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना। और ये लास्ट था, ठीक है। ये हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव, यानी अभी तक सुनो, शुरू से लेकर अगर अभी तुम जाओगे ना तो 25 वीडियो हम लोग डाले हैं, ठीक है। जिसमें से बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन था, लाइव था। इधर 2 3 4 वीडियो जो है ना, बस हम लोग खाली रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम सारा वीडियो शुरू से देख लोगे ना, अभी भी टाइम तुम्हारे पास है। क्लियर, अभी भी टाइम है, ठीक है भाई। तो एक बार शुरू से अगर फास्ट करके वीडियो तुम देख लेते हो, शुरू से आंसर मिला लेते हो सबका, तो मेरा ऐसा मानना है बाबू कि वहीं से 100% क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% वहीं से आ जाएगा। बस खाली आप एकदम फिजिक्स में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, है ना। आप एक बार सारे वीडियो को एक बार देख लो शुरू से एकदम। क्लियर, और इधर देख लो, अगर आप पूरा कंटेंट को सही से समझते हैं, सही से देखते हैं, तो बाद में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा।
है ना। तो चलो हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट।